Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. छोटे मझोले शेयर्स का एक इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप 100। ये इंडेक्स 9000 से नीचे चल रहा था अभी कुछ महीने पहले अप्रैल में, और अब सितंबर में ये इंडेक्स 13000 का हाई लगा चुका है। निफ्टी ने 20000 का हाई लगाया है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट अगर आप देखें तो उसमें आपको ग्रीन कैंडल्स की एक झड़ी नजर आएगी, यानी पूरा बाजार गर्मा गर्म हो रखा है। स्टॉक्स बड़ी तेज रफ्तार भाग रहे हैं। कई सारे ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स हैं जो 3 गुना 4 गुना पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। अब इतनी बड़ी इतनी आक्रामक तेजी को देखकर लोगों के मन में अनेकों प्रकार की चिंताएं जन्म ले रही हैं। क्या बाजार एक बड़े क्रैश के लिए तैयार हो रहा है? क्या स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में एक भीषण करेक्शन आना चाहिए, तब जाकर के इनकी वैल्यू फेयर होगी? क्या एक बबल बन रहा है इन छोटे मझोले शेयर्स में? आज दूध का दूध पानी का पानी आज के वीडियो में हम करेंगे। सारे चार्ट्स देखेंगे और चार्ट्स क्या कह रहे हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। कितनी चिंता जायज़ है और कितनी नहीं, इसका फैसला होगा आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आपका भी निवेश है छोटे और मझोले मिड कैप स्मॉल कैप माइक्रो कैप स्टॉक्स में, तो आपको आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, आपको इस सीधा साधा अदना सा शेयर कुछ ही महीनों में 3-4 गुना हो जाए तो थोड़ा असहज होना तो बनता ही। मिसाल ले, मान लीजिए टेक्सरेल की, तो ये शेयर पिछले कुछ महीनों में 3-4 गुना हो गया। मझगांव डॉक 3-4 गुना हो गया। पटेल इंजीनियरिंग 3-4 गुना हो गया। कई ऐसे शेयर हैं जो डबल हो गए। लंबी फहरिस्त है उन शेयर्स की जिनमें हमने ज़बरदस्त तेजी देखी। अच्छी गुणवत्ता वाले शेयर्स में बड़ी तेजी बनी है, और कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनकी गुणवत्ता को लेकर आपको संदेह हो सकता है। वहां पर तो असाधारण अविश्वसनीय तेजी देखने को मिली है। जिन शेयर से बिल्कुल उम्मीदें समाप्त हो गई थी वो भी 4-4 5-5 गुना पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। और निफ्टी 20000 को पार कर चुका है। मिड कैप निफ्टी 40000 को पार कर चुका है। जब इस तरह की तेजी बनती है तो कभी ना कभी चिंता फिक्र हो जाती है कि शायद कोई बबल तो नहीं बाजार में बन रहा है। क्या हमें सावधान तो नहीं हो जाना चाहिए? क्या अपने छोटे मझोले शेयर्स के बारे में पुनः विचार तो नहीं करना चाहिए? या छोटे शेयर से हटकर क्या बड़े शेयर्स की तरफ तो नहीं देखना चाहिए? इस प्रकार के प्रश्न विचार मन में आना स्वाभाविक है इन स्तरों पर। लेकिन हमारा पुराना अनुभव क्या कहता है? इस समय इन एलिवेटेड लेवल्स पर किस तरह से रैशनली आपको निर्णय लेने हैं, ये आज के वीडियो में हम चर्चा में लेंगे। तो आज का वीडियो हर निवेशक के लिए, हर ट्रेडर के लिए, चाहे आप बाजार में पहले से थे या अभी हाल ही में जुड़े हैं, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक आज के वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को देख लेने के बाद आपके क्या विचार है मेरे साथ जरूर बांटिएगा। और हाँ, देखिए, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि जिस भी चार्ट की, जिस भी स्टॉक की, जिस भी इंडेक्स की, कमोडिटी की, ग्लोबल मार्केट्स की हम चर्चा कर रहे हैं, किसी में भी मेरी कोई खरीदारी या बेचने की राय नहीं है। कोई भी निवेश का निर्णय करने से पहले आप उससे जुड़े सारे दस्तावेज जरूर पढ़िएगा और अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लीजिएगा। मेरा मकसद केवल यह है कि आप चार्ट्स को मौजूदा हालात में बेहतर ढंग से देख पाएं। तो आइए सबसे पहले चार्ट्स के जरिए हाल की तेजी निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में कैसे नजर आती है, मेजर लेवल्स चार्ट पर कौन से हैं, इसकी टोह लेते हैं और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए, सबसे पहले चार्ट देखते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का, जिसमें हमने तूफानी तेजी पिछले कुछ सप्ताहों में, महीनों में देखी है। ये चार्ट आपके सामने निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स का है और ये वीकली चार्ट है। और आइए पीछे चलते हैं, मार्च के महीने में जाते हैं। और मार्च के महीने में जो कैंडल बनी थी उस समय 9000 के भी नीचे इंडेक्स ट्रेड कर रहा था। वहां से हमने देखा कि मार्च से लेकर सितंबर तक लगातार तेज रफ्तार बढ़त देखने को मिली।
इस बीच चार्ट ऑफ द वीक का खिताब भी निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को मिला। कुल मिलाकर इस पीरियड में अगर आप देखेंगे तो मुट्ठी भर 1 2 3 आपको रेड कैंडल्स नजर आएंगे। उसके अलावा जितनी भी कैंडल्स बनी हर सप्ताह ग्रीन कैंडल्स ही बनती चली गई। ऐसा बहुत कम होता है। अगर आप इतिहास उठा करके भी देखें तो हरी कैंडल्स की इतनी लंबी कतार शायद ही आपको इस चार्ट पर देखने को मिले। इसका अर्थ यह हुआ कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तेजी आपको इस इंडेक्स में देखने को मिली। अब सवाल यह है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में मान लीजिए करेक्शन आता है तो करेक्शन इसको कहां तक ले जा सकता है। तो आइए चार्ट पर अहम स्तरों को अंकित करते हैं। इस चार्ट पर जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है वो अगर आप देखें तो इन स्तरों के आसपास नजर आएगा। ये स्तर 11,900 12,000 के लेवल्स हैं, जहां पर स्मॉल कैप इंडेक्स में बड़ा ब्रेकआउट हुआ था और वहां से लगभग 1,000 अंकों की तेजी कम समय में केवल 2-3 सप्ताह में हमें बनते हुए दिखी। तो ये 12,000 का लेवल अहम स्तर है, अहम भूमिका निभाएगा और स्मॉल कैप इंडेक्स के लिए ये मेक और ब्रेक लेवल है। अब देखिए वीकली चार्ट्स पर आमतौर पर कभी भी एक लेवल मार्क करना उचित नहीं रहता, हमेशा एक जोन मार्क करना चाहिए। और इस चार्ट पर भी आप मान करके चलें कि 11,900 से लेकर के 11,800 के दरमियान आपको ये बड़ा सपोर्ट नजर आएगा। इसी तरह अगर आप इस चार्ट पर फिबोनाची मार्क करते हैं और फिबोनाची के हिसाब से मेजर लेवल्स देखते हैं तो आप देखेंगे कि जो सबसे क्रिटिकल लेवल चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, अगर आप इस तरह से फिबोनाची प्लेस करते हैं तो वो भी लगभग 19 स्तरों के करीब है, जहां पर हमने अभी रेजिस्टेंस की रेखा जो कि अब सपोर्ट की रेखा का काम दे रही है उस लेवल के आसपास है। यानी कि जो 23.6% का फिबोनाची स्तर है वो भी 11,900 के करीब है। तो दोनों अहम स्तरों का कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम होता हुआ आपको चार्ट पर नजर आ रहा है। तो इस लेवल को जैसे ही आप मार्क करते हैं आपकी चिंता, परेशानियां, फिक्र दूर हो जाती है। 11,800 के नीचे जाएगा इंडेक्स तब करेंगे चिंता, अन्यथा इसको मौका देंगे करेक्ट होने का, सुस्ताने का। तो आइए चार्ट देखते हैं निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का। ये आपके सामने है निफ्टी मिड कैप इंडेक्स का चार्ट और यहां पे भी सूरत हाल लगभग वही है। इस चार्ट को भी देखें तो मार्च के बाद से यानी मार्च के अंत के बाद से हमने देखा है लगातार इसमें हरी कैंडल्स बनी है। एक रेड कैंडल बस मुझे यहां नजर आती है जून के महीने में, इसके अलावा जितनी भी कैंडल्स बनी हैं ये सारी ग्रीन है। इस तरह की अगर सीधी बढ़त किसी चार्ट पर हो तो उसमें कुछ समय के लिए करेक्शन होना बिल्कुल तय बात है, ये विधि का विधान है। यानी इतनी बड़ी तेजी के बाद करेक्शन आने का इसका अधिकार बनता है और यदि करेक्शन आता है तो भी इस ट्रेंड पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर चीजें बहुत ही पॉजिटिव इस चार्ट पर भी आपको नजर आती हैं। अब सवाल यह है कि यहां फिबोनाची स्तर कहां है। फिबोनाची के अगर लेवल्स को प्लेस करेंगे चार्ट पर इस तरह तो अहम स्तर आपको 38,330 के आसपास नजर आएगा। तो मिड कैप 100 इंडेक्स में यह स्तर 38,330 है, जहां पर आपको सपोर्ट दिखाई देता है। जो पहला सपोर्ट लेवल इस चार्ट पर दिखता है। जो सबसे अहम सपोर्ट इस चार्ट पर ब्रेकआउट के स्तर हैं वो काफी नीचे हैं, तो वहां तक अगर स्टॉक जाएगा तब तक तो पूरा खेल समाप्त हो जाएगा। इसीलिए आपको फिबोनाची लेवल्स के आधार पर यहां पर मेजर लेवल्स मार्क करने। तो 38,330 और उसके नीचे 36,700 ये दो स्तर हैं जिनको आपको चार्ट पर अंकित कर लेना चाहिए। रहा सवाल इस तरह के चार्ट पर किस तरह के टारगेट्स हो सकते हैं, तो जब स्टॉक में डिप आएगा डिप का इस्तेमाल करके आगे के लेवल्स प्रोजेक्ट करेंगे। तो एक बड़ी तेजी मिड कैप इंडेक्स में आई है, लेकिन जब जैसे ही आप लेवल्स मार्क कर लेते हैं चार्ट पर, यानी 38,330 मार्क किया या 36,700 मार्क किया और उसके बाद पूरी तरह निश्चिंत हो गए। तो देखा आपने कि अगर आप इन दोनों ही इंडाइसेस पर फिबोनाची स्तर सही ढंग से डाल देते हैं, लेवल्स का ख्याल रखते हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं। आपको पता होता है कि किस स्तर के टूट जाने पर आपको चिंता करनी है। बिल्कुल यही काम आप किसी भी उस शेयर में कर सकते हैं जिसमें आपका निवेश है, जिससे आपको यह पता हो कि कौन से लेवल के नीचे बाजार के जाने पर आपको चिंता करनी है। रहा सवाल इन दोनों ही चार्ट्स पर ट्रेंड का, तो ट्रेंड बिना किसी शंका के जैसा आप देख पा रहे हैं लगातार दोनों ही इंडाइसेस पर एक अप ट्रेंड बना हुआ है और उसमें अभी तक कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि इन दोनों ही चार्ट्स पर एक दीर्घकालिक तेजी देखने को मिल रही है और अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स पर ये दोनों इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि इनमें एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आ चुका है।
अब देखिए, इतनी बड़ी तेजी के बाद जो कि कम समय में आई है, करेक्शन किसी भी वक्त बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना कोई इत्तला तार दिए आपको कभी भी आ जाता है। करेक्शन आएगा तो उस समय हड़कंप होगा, लोगों के मन में चिंता होगी, लोगों के मन में नाना प्रकार के विचार घर करने लगेंगे। लोगों को लगेगा बस यही अंत है इस रैली का, अब यहीं से बस देखिए गिरता चला जाएगा और निकलने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले याद रखिए कि अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जिसने सही जगह पर निवेश किया, अच्छे खासे मुनाफे में आप हैं, तो आपको चिंता करने की कोई भी वजह नहीं है। आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखिए, वीकली और मंथली चार्ट्स को स्टडी कीजिए, उन चार्ट्स पर रेखाएं डालिए और निश्चिंत होकर के जब तक वो लेवल भंग नहीं होते निवेशित रहिए। लंबा सोचिए। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी, शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इस तरह एक साइकोलॉजिकल लेवल के पार होते ही अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे तो कभी भी बड़ी तेजी, बड़ी रैली आप देख ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप निवेशक हैं, लंबे समय के निवेशक हैं, तो निवेशित रहना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, जिसने छोटे गेन्स के लिए 2, 5, 10 दिन की ट्रेडिंग के उद्देश्य से कोई शेयर खरीदा है, तो फिर आपको अपने लेवल्स का, अपने चार्ट्स का सम्मान सर्वोपरि करना चाहिए। अगर डेली चार्ट्स के आधार पर निर्णय ले रहे हैं तो डेली चार्ट्स देखिए, 60 मिनट का चार्ट देखते हैं तो 60 मिनट का चार्ट देखिए और उस पर रेखाएं, लेवल्स अंकित कीजिए। स्टॉप लॉस सेट होता देख रहे हैं तो बिल्कुल संकोच मत कीजिए, 1 मिनट की भी प्रतीक्षा मत कीजिए, तुरंत पोजीशन से बाहर हो जाइए। आखिर आपकी पोजीशन ट्रेडिंग की है, आपको तैयार तत्पर होना पड़ेगा, आपको फुर्तीला होना पड़ेगा, बैठे नहीं रह सकते आप। तो अगर लेवल टूट रहा है तो फिर चाहे कितनी भी लंबी तेजी हो, आपके लिए निकल जाना बहुत जरूरी है अगर आप ट्रेडर हैं तो देखिए, इन्वेस्टर्स अगर सही मायनों में इन्वेस्टर्स हैं तो वो सुरक्षित हो जाते हैं अगर वो लंबे समय के चार्ट्स देखते हैं। ट्रेडर सुरक्षित हो जाते हैं अगर वो लेवल्स का ख्याल रखते हैं। तो फिर चिंता किसकी है? चिंता उन इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की है जो इस पार्टी में बड़ी लेट से पहुंचे हैं, यानी कि जिन्होंने अपनी निवेश की यात्रा ही शुरू तब की जब इंडेक्स 20,000 निफ्टी होने वाली थी, या 13,000 स्मॉल कैप इंडेक्स हुआ तब पहला स्मॉल कैप का शेयर खरीदा, यानी जिन्होंने बहुत देर से एंट्री ली है, जिनकी आमद लेट से हुई है, उनकी चिंता है। तो देखिए, अगर आप चिंतित हैं और उस श्रेणी में आप आते हैं कि आप बड़ी लेट से इस रैली में जुड़े हैं, तो सबसे पहले अपनी पोजीशंस को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दीजिए। टाइट स्टॉप लॉस रखिए, चार्ट्स देखिए, आनन फानन में पैसा बाजार में न झोंकिए, न ही इससे निकालिए। संयम से काम लीजिए और अपनी पोजीशंस बहुत काबू की रखिए, कम रखिए। अगर आप लेट से बाजार में जुड़े हैं तो आपको बाजार में बहुत अवसर मिलेंगे नीचे के लेवल्स पर, बहुत बार ऐसी रैलीज बनेंगी, आप बिल्कुल चिंता न करें और ना ही फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट के चलते कुछ भी खरीदने के लिए तैयार हो जाएं। तो समय दीजिए अपने आप को, समय दीजिए शेयर बाजार को, और साथ ही इसको समझने के लिए भी कुछ समय दीजिए। तो अगर आप देर से बाजार में आए हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी है, ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपने लेट से जुड़कर कोई गलती कर दी है। आप लेट से जुड़े हैं, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, सीखिए, इसको समझिए, लेवल्स का ख्याल रखिए और हाँ, अपनी पोजीशंस काबू में रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा पोजीशंस मत बनाइए, बाजार ऊपर के लेवल्स पर है, ये हम सब जानते हैं। तो देखिए, यह है बाजार की स्थिति। कई सारे लोग आपको ये कहेंगे कि भाई देखो, जब सब कमाने लगते हैं तो वो तेजी कभी भी चलती नहीं है। सरासर गलत बात है। जब कभी बड़ा बुलरन आता है लगभग हर व्यक्ति ही कमाता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि बाजार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ओवर वैल्यूड है। आप निफ्टी का पी रेशो देखेंगे तो 22 के आसपास है, जो कि कंफर्टेबल है। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यूएशंस हो रहे हैं, तो इस बाबत भी आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और तीसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की आउट परफॉर्मेंस निफ्टी के बनिस्पत जरूरत से ज़्यादा हो गई है, यानी कि दोनों ही रेखाओं के बीच में जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है। इससे यह सिद्ध होता है कि निफ्टी स्मॉल कैप नीचे आएगा या फिर निफ्टी बड़ी तेजी से ऊपर जाएगी। देखिए, अगर आप कोई भी अप ट्रेंड, कोई भी बड़ी रैली निफ्टी के इतिहास में उठा करके देखें, आज तक आप पाएंगे कि हमेशा स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी को आउट परफॉर्म करता है, तो तेजी में भी और मंदी में भी। इसीलिए ये हाई बीटा शेयर्स होते हैं, तो इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक या नया नहीं है। तो ऐसे तथ्यों को सुनकर, ऐसे फैक्ट्स को सुनकर बेवजह विचलित ना हो।
बिल्कुल शांत भाव से अपने चार्ट्स को देखकर निर्णय लें। हाँ, अगर आपके चार्ट पर जिस शेयर में आपका निवेश है उसमें कोई अहम स्तर टूट रहा है, उसमें हायर बॉटम्स की श्रृंखला समाप्त हो गई है और अब लोअर पीक्स बनने लगे हैं, या कोई बेरिश पैटर्न चार्ट पर आपको साफ दिख रहा है, तो ऐसे चार्ट पर ऐसे शेयर से निकल जाना ही आपकी बेहतरी है। लेकिन जब तक ऐसा कोई संकेत चार्ट पर नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के निवेशित रहिए। याद रखिए कि ना तो निवेश यानी इन्वेस्टमेंट और ना ही ट्रेडिंग एक दो दिन की चीज है। ये जीवन पर्यंत आप करेंगे। बहुत से अवसर आएंगे और बहुत से मौके आएंगे जब आपको चिंता होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के वीडियो ने इस बाजार को समझने में आपकी कुछ मदद की होगी। जरूर से चार्ट्स देखिए, हर शेयर का चार्ट इत्मीनान से देखिए, रेखाएं अंकित कर दीजिए और बस फिर किसी की मत सुनिए। अपने चार्ट पर अपने विवेक से निर्णय लेने से ही आप अच्छा पैसा कमा पाएंगे, बाजार में लंबे समय तक टिके रहेंगे और बड़ी संपदा जोड़ पाएंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने पोर्टफोलियो का ख्याल रखिए, अफवाहों से दूर रहिए, अपने चार्ट्स पर यकीन रखिए और उनके आधार पर सही निर्णय कीजिए और आप देखेंगे कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है, ये नई शुरुआत हो रही है। बाजार का अमृतकाल शुरू हो गया है और इसमें अगर आपको हिस्सा लेना है तो सही ढंग से पूरे प्रोटेक्शन के साथ आपको आगे बढ़ना है। ख्याल रखिएगा अपना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।